हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ रुपेश एंड यू आर वेलकम टू दी एजू एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिविक्स क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म का एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए चार ऑप्शंस में कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले समझ लीजिए फेडरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो फेडरेशन दो प्रकार के होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर उसको बोलते हैं जहाँ पर छोटे छोटे जगह मिलकर एक बड़ा देश बना लेते हैं, और होल्डिंग टुगेदर हम उसको कहते हैं जहाँ पर एक बड़े से जगह को छोटे छोटे जगहों में बांट दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। Now the second question is the holding together federation is found in India, Spain and Belgium, USA, China and Russia, Australia, Russia and Germany, none of the above। यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में बताइए कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन इंडिया फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर रेजिस्ट्री सब्जेक्ट्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंडिया के फेडरल सिस्टम के अनुसार स्टेट को किस लिस्ट पर लेजिस्लेट करने का पावर है, यूनियन लिस्ट पर, स्टेट लिस्ट पर, कंकरेंट लिस्ट पर या फिर रेजिस्ट्री सब्जेक्ट्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट जो है वो स्टेट लिस्ट पर लेजिस्लेट करने का पावर रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया, पुलिस, एग्रीकल्चर, बैंकिंग या फिर ट्रेड। यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए चार ऑप्शंस में कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द करेक्ट आंसर विल बी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन या फिर पुलिस। यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए चार ऑप्शंस में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि एवरी स्टेट हैज़ इट्स ऑन पुलिस। 6 नंबर क्वेश्चन है ऑन विच गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स मेक लॉज। यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए चार ऑप्शंस करेंसी, डिफेंस, ट्रेड यूनियंस और एग्रीकल्चर, इन चारों सब्जेक्ट्स में आपको बताना है कि किस पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रेड यूनियंस पर लॉ यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने सिविक्स क्लास 10th का ही फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के एमसीक्यूज वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, किस लिस्ट पर दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं उस पर कानून यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिस्ट्री सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स अंडर यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट्स अंडर बोथ स्टेट एंड यूनियन लिस्ट, और डी है सब्जेक्ट्स विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट। तो रेजिस्ट्री सब्जेक्ट्स हम उनको कहते हैं जो तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं हो, उन सब्जेक्ट्स का कहीं पर भी मेंशन उन तीनों लिस्ट में ना हो, उसको हम लोग रेजिस्ट्री सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सब्जेक्ट अंडर द रेजिस्ट्री लिस्ट, करेंसी, इरिगेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर कॉमर्स। तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि रेजिस्ट्री लिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि रेजिस्ट्री लिस्ट क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिस्ट्री लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज, यानी कि यूनियन लिस्ट में किन किन सब्जेक्ट्स को रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिकेशन आर द सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड अंडर यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट, बैंकिंग, ट्रेड, पुलिस या फिर एजुकेशन। यहाँ पर पूछ रहा है कि दिए गए चार सब्जेक्ट्स में आपको बताना है कि कंकरेंट लिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंकरेंट लिस्ट।
क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड, यानी कि आपको पूछ रहा है कि जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब अमेंड किया गया था ताकि जो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको मजबूत किया जा सके और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकल गवर्नमेंट, उसको ज़्यादा मजबूत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स। यहाँ पर आपको बताना है कि पंचायती राज में कौन कौन से लेवल्स इंक्लूडेड हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचायती राज में विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल में बांटा गया है। अगर आप सोशल साइंस के और भी चैप्टर्स के MCQs वीडियोस चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस एट लीस्ट डैश ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए कम से कम कितनी सीटें जो है वो रिजर्व की गई हैं? तो लगभग 1/3, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लगभग 1/3 सीटें जो महिलाओं के लिए वहाँ पर रिजर्व्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैड इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड। यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर उसका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस था जहां पर उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी था। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज? यहाँ पर आपको बताना है कि पंचायती राज के 3 टियर सिस्टम का इनमें से दिए गए ऑप्शंस में कौन सा पार्ट नहीं है, कौन पार्ट नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंचायती राज के सिस्टम का म्यूनिसिपैलिटी जो है वो हिस्सा नहीं है। कौन कौन है? तो विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? यहाँ पर आपको बताना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? होम मिनिस्टर, सरपंच, गवर्नर या फिर मेयर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेयर इज द हेड ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी अदर लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड्स हिंदी? यानी कि हिंदी के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कितनी भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी के अलावा 21 और भी भाषाएं हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट क्रिएटेड ड्यू टू इट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर कर्नाटका? इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको भाषाई आधार पर उस राज्य का गठन नहीं हुआ, यानी कि भाषा के आधार पर उस राज्य का गठन नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड जो है उसका गठन लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं हुआ है। बाकी जितने भी हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इन तीनों स्टेट्स का फॉर्मेशन जो है वो भाषाई आधार पर हुआ है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।